चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस जो इतिहास के साथ आत्माओं का भी घर है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महल की रात का राज? ये कहानी एक ऐसी रात की है जब अंधेरों में छुपी सच्चाइयों को बाहर निकाला गया। तो तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रात को भी भयानक बना देगी। बिना देरी किए लेट्स गो विद द इंट्रो। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जिनका नाम होता है आरव, निशा, रोहन, मीरा। ये चारों जने यहाँ पे राणा कुंभा पैलेस को एक्सप्लोर करने आते हैं। उन्होंने आसपास की जगहों पर इस महल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी है। जैसे ही वो लोग शाम को महल पे पहुंचते हैं तब महल की शान रात के अंधेरों के साथ भयानक लगती है। उन चारों दोस्तों को ये चीज भी मालूम पड़ती है इस महल की रानी पद्मिनी एक ट्रेजिक लव स्टोरी की कहानी है, लेकिन एक धोखे के कारण इस किले पे श्राप लग जाता है। कहानी है कि पूर्णिमा की रात को एक प्रतिशोध के गुस्से में डूबी हुई रानी की आत्मा महल के हॉल्स में घूमती है अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। जब दोस्त महल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तब उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे उन्हें ये वाली चीज रियलाइज होने लगती है कुछ देर बाद ही उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कॉरिडोर्स में से शोर आना, टेम्परेचर एकदम से कम हो जाना और ऐसा लगना कि कुछ शैडोज उनके पास और उनके रास्ते में बार बार आ रही हैं। जैसे जैसे रात होती है ये टेंशन बढ़ने लगता है और सारे दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं सब लोग अलग अलग जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से महल का राज खोलना चाहता था। रोहन एक छुपा हुआ चैम्बर ढूंढता है जो एक अनजान शक्ति की वजह से पल्सिंग कर रहा था, लेकिन रोहन जैसे उस चैम्बर के अंदर जाता है उससे भयंकर घबराहट होने लगती है। आरव एक रूम से आती हुई एक लड़की की आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही थी। वो जैसे उस रूम के अंदर जाता है वो रानी का भयानक रूप देख लेता है जिसकी आंखें गम और क्रोध से भरी हुई हैं। इसी बीच निशा को पता चलता है कि रोहन गायब हो गया है। इसी घबराहट में वो बाकी दो जनों को भी बुला लेती है और वो तीनों मिलकर रोहन को ढूंढने निकल जाते हैं। रोहन को ढूंढते समय उन लोगों को एक डायरी मिलती है वो डायरी रोहन की होती है जिसमें सुपरनैचुरल शक्तियों की प्रति रुचि और आत्मा को जगाने का प्लान लिखा था। इस बात से टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शायद रोहन की फेम की ख्वाहिश ने इस महल को गुस्सा दिला दिया था। सारे दोस्तों को अब वक्त के साथ रेस करनी पड़ती है ताकि वो आत्मा को शांत कर सके। उन्हें पता चलता है कि रात के 12 बजे के बाद उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, वो भी महल के अंदर कुछ ऐसी चीजों के साथ जो कि प्यार और धोखे का प्रतीक है। रोहन की डायरी के अंदर इन प्रतीकों के बारे में भी लिखा होता है। जो प्यार का प्रतीक था वो था रानी का हार जो रानी के रूम में पड़ा था, और वहीं जो धोखे का प्रतीक था वो थी एक दागदार छुरी, वो भी रानी के रूम में ही पड़ी थी। वो सारे दोस्त मिलके उन दोनों चीजों को ढूंढ लेते हैं। अंत में जिस तरीके से उस डायरी के अंदर रिचुअल परफॉर्म करने को लिखा होता है वो लोग वैसे रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। तभी वहाँ पे रानी की आत्मा जाती है और उन्हें प्यार को याद करने के लिए शुक्रिया कहती है। जैसे ही श्राप हटता है महल नॉर्मल होने लगता है, लेकिन वो लोग महल से बाहर निकलते वक्त बिल्कुल बदल चुके थे और वो लोग इस अनुभव से अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगे थे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुंच सके। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बी अलर्ट एंड बी सेफ।